हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि अब जो है बिहार बोर्ड की कक्षा 1 से 8 तक की जितने भी बुकें थी वो सभी अब चेंज हो चुकी है, यानी कि अब आप लोगों की किताबें बदल चुकी है। और इन बातों को जो है हम हर एक वीडियो में बता रहे हैं। बताने का कारण यह है कि आप लोगों को पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पहली बार आ रहे हैं मेरे वीडियो को देखने के लिए, उनको हो सकता है नहीं पता होगा, जिनके कारण हम क्या कर रहे हैं, सभी वीडियो में बता रहे हैं। तो देखिए ये जो कक्षा 8 की नई बुक है गणित का, यहाँ पे देखिए अध्याय 3, इनका अध्याय 3 न्यू बुक का अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना, इसको अंग्रेजी में कहे तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो इसके बारे में हमें समझना है। तो इसमें जो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, इनसे पिछले वीडियो में पार्ट 1 में यानी कि भाग 1 में जो है यहाँ तक हम देख चुके थे। एक बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग, यहाँ तक हम देख चुके थे। इनसे आगे जो हम लोग भाग 2 यानी कि इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें समझना है चतुर्भुजों के प्रकार, इसको अंग्रेजी में कहे तो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखिए चतुर्भुजों प्रकार को समझने से पहले हमें समझना होगा ये जो चतुर्भुज है ये होता क्या है, ये चतुर्भुज होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है। तो देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज इसको अंग्रेजी में कहे तो क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज क्या होता है, चार रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें देखिए इसको समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है चार रेखाओं, रेखा होता क्या है, जैसे हमने इस तरह से यहाँ पर लिया, ये हमारा रेखा होता है, ये क्या होता है इस तरह से हमने खींच दिया, ये हमारा रेखा होता है। तो चार रेखा है, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें पहला रेखा ये हो गया, इसी तरह से ये हो गया दूसरा रेखा, इसी तरह से ये हो गया तीसरी रेखा और ये हो गया चौथी रेखा। इस तरह से इसमें चार रेखाएं हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए तो ये चार रेखा है, पहला रेखा, इसी तरह से ये दूसरा रेखा, इसी तरह से ये तीसरा रेखा और ये हो गया चौथा रेखा। सभी में चार रेखाएं होनी चाहिए। क्या कह रहा है, चार रेखाओं से घिरी, अब वो घिरी भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख दे, जैसे हम यहाँ पर बना देते पहला रेखा, इसी तरह से यहाँ पर हम ले लेते हैं दूसरा रेखा, इसी तरह से हम ले लेते हैं यहाँ पर तीसरी रेखा और इसी तरह से हम ले लेते हैं यहाँ पे चौथी रेखा। तो इस तरह से देखिए इसमें भी चार रेखा हमने लिया है। यहाँ पर देखिए तो इसमें कितनी रेखा है, चार रेखा है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, घिरी बंद आकृति होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो चार रेखाएं हैं ये रेखाखंड तो हम लिए हैं लेकिन इसमें घिरा नहीं है। यहाँ से देखिए तो खुला हुआ है, यहाँ पे खुला हुआ है, ये कभी भी जो है चतुर्भुज नहीं होगा। चतुर्भुज कब होगा, जब उसमें चार रेखाएं होंगे। जैसे इसमें देखिए चार रेखाएं हैं, दूसरा रेखा, तीसरी रेखा और चौथी रेखा, चार रेखाएं हैं। और क्या है ये, घिरी बंद आकृति, यानी कि ये चारों साइड से घेरा हुआ है। इस तरह से देखें तो ये चारों साइड से घेरा हुआ है, यानी कि बंद आकृति है ये। तो इसे ही हम चतुर्भुज कहते हैं। ये जितने भी है सब चतुर्भुज हैं, ये भी चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज, और इनको कहें तो ये चतुर्भुज नहीं है, ये जो है इनको चतुर्भुज नहीं कहेंगे क्योंकि ये घिरा नहीं है चारों भुजाओं से। चार भुजाएं तो है लेकिन चारों भुजाएं आपस में घिरा नहीं है। अब देखिए चतुर्भुज में कुछ बातें हैं जिसे आप लोगों को याद रखना है। जैसे ये हमारा चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। देखिए हम इसे लिख भी दिए यहाँ पर, समझिए ये जो दिया हुआ है चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। पहला हमें याद रखना है चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है, चार भुजा। पहला भुजा इस तरह से, इसी तरह से देखे तो ये दूसरा भुजा है, इसी तरह से देखे तो ये तीसरी भुजा है, इसी तरह से देखे तो ये चौथी भुजा है। तो इसमें चार भुजाएं होती है। दूसरी बात आप लोगों को याद रखना है, चतुर्भुज में चार शीर्ष भी होती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होती है। शीर्ष क्या होती है, जिस तरह से हमने बताया ये रेखाखंड जो है ये भुजा होती है, ठीक इसी प्रकार शीर्ष क्या होती है। तो देखिए जहाँ पे दो भुजाएं, जैसे इसका नाम देकर के हम समझाते हैं। जैसे हमने नाम रख दिया इसका ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी और इसका नाम रख दिया हमने डी। इसमें समझिए अब यहाँ पर जो दिया है ए डी, ये ए डी जो है ये क्या होता है, और ए डी और दूसरा यहाँ पर सी डी। इस तरह से इन दोनों को जब मिलाते हैं, इस तरह से एक रेखा इधर से आया और इधर सी से एक रेखा आया डी की ओर, तो यहाँ पर जिस जगह पर मिला है, जिस बिंदु पर मिला है, ये हमारा शीर्ष होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें समझिए, जैसे हमने यहाँ पर ए से एक रेखा इधर लिया और इधर हमने सी से इस तरह से रेखा लिया, और ये दोनों रेखा जहाँ पर मिलता है, यहाँ पर मिला, ये हमारा होता है शीर्ष। तो यहाँ पर देखिए इसमें चार शीर्ष है। पहला शीर्ष ए हो गया, इसी तरह से दूसरा शीर्ष बी हो गया, तीसरा शीर्ष यहाँ पे सी हो गया और चौथा शीर्ष ये डी हो गया। इसमें चार शीर्ष होती है चतुर्भुज में। याद रखना चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है, चार शीर्ष होती है और चार, यहाँ पर देखिए चार कोण भी होती है। चतुर्भुज में चार कोण होती है। कोण क्या होती है, जैसे यहाँ पर देखिए ये पहला कोण हो गया ए, इसी तरह से कोण बी हो गया, इस तरह से कोण सी हो गया और ये हो गया कोण डी। इस तरह से इसमें चार कोण भी होते हैं किसी भी चतुर्भुज में। देखिए ये सभी चतुर्भुज का ही उदाहरण है, सभी में चार भुजाएं।
अब ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज में देखिए अलग अलग तरह का है। देख यहाँ पर देखिए तो इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई रेखा बड़ा कोई छोटा करके दिया, जैसे इसमें देखिए तो ये हमारा आयताकार होगा, यहाँ पर ये जो भुजा दिया आयताकार के रूप में है, ये वर्गाकार है। तो यही हमें समझना है, ये जो चतुर्भुज के प्रकार दिया है यानी कि कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं। तो यहाँ पर समझिए चतुर्भुज के प्रकार में पहला चतुर्भुज कौन सा होता है। तो पहला चतुर्भुज है हमारा समलम, इसको अंग्रेजी में कहे तो ट्रैपेजियम। तो देखिए समलम चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो वो हमारा समलम चतुर्भुज कहलाते हैं। समलम चतुर्भुज समझिए क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज ये सभी दिया हुआ है चतुर्भुज, चतुर्भुज के बारे में हमने आपको अभी बताया हुआ है, ये सभी जितना भी दिया हुआ है वो सभी क्या चतुर्भुज का उदाहरण दिया। ये हमारा आकृति दिया है चतुर्भुज का। चतुर्भुज में ये कौन सा चतुर्भुज है, ये सब ये जो दिया हुआ है ये हमारा समलम चतुर्भुज का आकृति दिया हुआ है। तो देखिए समलम चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज, ये सभी चतुर्भुज है। और चतुर्भुज में कौन सा चतुर्भुज, जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, तो देखिए इसको हम समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, इस तरह से हमने इसका नाम दिया। और इसमें आप लोगों को ये याद रखना है कि यहाँ पर देखिए जैसे अगर आप लोगों को पूछे ए बी का सम्मुख भुजा है, तो ए बी का सम्मुख भुजा होता है ये सी डी, ये जो सी डी भुजा है ये इनका सम्मुख भुजा, सामने की भुजा यानी कि सम्मुख भुजा होता है। अगर इसी तरह से यहाँ पर पूछे ये जो सी डी याद दिया हुआ है इनका सम्मुख भुजा है, तो इस तरह से हम कहेंगे ए बी, तो ये होता है हमारा सम्मुख भुजा। अगर इसी तरह से आप लोग पूछिए ये जो ए डी दिया है, ये जो ए डी भुजाएं दिया है इस तरह से इनका सम्मुख भुजा है, तो ये सम्मुख भुजा, इनके सामने की भुजा ये हो गया बी सी, ये बी सी क्या हो गया इनका सामने की भुजा। अगर बी सी का सम्मुख भुजा एक है, यहाँ पर ये जो बी सी का सम्मुख भुजा है तो हम कहेंगे ये ए डी है, ये ए डी क्या हो गया इनका सम्मुख भुजा हो गया। तो आप लोग सम्मुख भुजाएं समझ गए। अब इसमें कह रहा है एक युग्म समांतर हो, एक युग्म मतलब एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, इसे आप लोगों को याद रखना है। तो एक युग्म यानी कि एक जोड़ा यहाँ पर जो है भुजा समांतर हो तो हम उसे कहेंगे समलम चतुर्भुज। जिसमें देखिए यहाँ पर ए बी और इधर देखिए सी डी, ये दोनों क्या है समांतर है, इसमें एक जोड़ा हो गया। एक जोड़ा में दो संख्याएं होती है, दो संख्या यानी कि इसमें भुजा देखें तो दो भुजा देखेंगे, इनके भुजा समान है, ये इनके समान ये भुजाएं हैं, ये दोनों आपस में समान है, तो ये हमारा समलम चतुर्भुज का उदाहरण हो गया। ये जो आकृति दिया है समलम चतुर्भुज का आकृति है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कहिएगा ये भुजाएं मिल रही है तो ये दोनों समान है या नहीं। तो इसमें देखें तो यहाँ पर टेढ़ा है, यहाँ पर इनकी भुजा टेढ़ा है, और इसको जब हम इस तरह से आगे खींचते चले जाएंगे ये दोनों आपस में इस तरह से आगे जाकर के इस तरह से मिल जाएंगे। तो मिल गया आपस में, तो हम इसे जो है समांतर भुजा नहीं कहेंगे। समांतर भुजा ये हो गया, ए बी के समांतर भुजा हो गया ये सी डी। इसी तरह से इसमें देखिए, इसमें अगर हम इसका नाम दे दें ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो इसमें भी देखें तो इनके समान सी डी के समान भुजा हो गया ये ए बी, ये जो है आगे जहाँ तक जाइएगा इनके समान ही आएंगे यहाँ पर। इस तरह से ये कभी भी आगे आपस में नहीं कटेंगे, जब आपस में अगर कट जाता है तो वो जो है हमारा समांतर भुजाएं नहीं कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम इसको इस तरह से सीधा लेते चले जाए और इधर से ये देखिए ये टेढ़ा है भुजा, और इसको हम इस तरह से लेते जाए तो आगे जाकर के ये कट जाएंगे आपस में, तो ये समांतर भुजाएं नहीं कहलाएंगे। तो इसमें कह रहा है एक ही युग में यानी कि एक ही जोड़ा समान होना चाहिए। तो देखिए एक जोड़ा समान हो रहा है यानी कि दो यहाँ पर जो दिया हुआ है भुजा, ये दोनों भुजाएं समान है, तो ये हमारा समलम चतुर्भुज कहलाएंगे। इसी तरह से इसमें देखिए तो यहाँ पर इनके समान ये भुजा दिया हुआ है, ये भी क्या है समलम चतुर्भुज का आकृति दिया है। तो समलम चतुर्भुज आप लोग समझ गए। अब समझिए इनसे आगे। तो अब समझिए पतंग, इसको अंग्रेजी में कहे तो कैट, ये भी चतुर्भुज होता है। पतंग, कौन सी पतंग की बात हो रही है, तो वही पतंग की बात हो रही है जो आप लोग उड़ाते हैं, जो आप लोग पतंग उड़ाते हैं उन्हीं पतंग की बात हो रही है। तो पतंग में भी क्या होता है इस तरह से चार भुजाएं होती है, और चार भुजाएं होती है तो वो हमारा पतंग चतुर्भुज कहलाती है। तो देखिए ऐसी चतुर्भुज यहाँ पर दिया हुआ है पतंग की, यहाँ पर ये परिभाषा, ऐसी चतुर्भुज जिनकी आसन भुजाएं की दोनों युग्म समांतर हो या फिर समान हो उसे हम क्या कहते हैं पतंग कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज, ये सभी तो चतुर्भुज है ही, क्योंकि यहाँ पर ये चारों भुजाओं से इस तरह से घिरी हुई है, रेखाखंड से ये घिरी हुई है चार भुजाओं या फिर कहिए चार रेखाखंडों से घिरी हुई है। ये हमारा क्या है चतुर्भुज है। और चतुर्भुज में ये कौन सा है, तो ये हमारा पतंग चतुर्भुज का उदाहरण दिया है। ये जो आकृति दिया है ये सभी क्या है पतंग चतुर्भुज है। तो देखिए पतंग चतुर्भुज में क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिनकी आसन भुजाएं, इनसे पहले जो हम देखे थे उसमें क्या था, उसमें सम्मुख भुजाएं था और इसमें दिया है आसन भुजाएं। तो आसन भुजाएं क्या होती है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं। जैसे हमने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी और इसका नाम दे दिया डी। इस तरह से हमने इसका नाम दिया। तो देखिए आसन भुजाएं क्या होती है इसमें समझिए। सम्मुख भुजा हमने आपको इससे पहले बताया, तो सम्मुख भुजा क्या होती है, सामने की भुजा, जैसे इसके सामने ये भुजा है और इनके सामने ये भुजा है, इनके सामने ये भुजा हो गया। और यहाँ पर कह रहा आसन भुजा इसमें, तो आसन भुजा क्या होती है,
तो देखिए जैसे यहाँ पर कहे अगर ए का आसन भुजा है तो यहाँ पर देखिए ये ए डी हो गया और इधर इसी तरह से ए सी हो गया, ये दोनों आसन भुजाएं हैं। यहाँ पर ये ए डी और ए बी आसन भुजाएं, तो यही दोनों भुजाएं कह रहा है इसमें, कह रहा है यही दोनों भुजाएं जो है दोनों युग में समान होना चाहिए। दोनों युग में, जैसे ये पहला युग हो गया इस तरह से दो रेखा हो गया, पहला रेखा दूसरा रेखा, ये दोनों आपस में समान होना चाहिए। और दूसरा युग में भी, दूसरा युग में दूसरा आसन भुजाएं, जैसे यहाँ पर इनके आसन भुजाएं ये हो गया इस तरह से, तो ये वाले युग में भी जो है इस तरह से समान होना चाहिए, तब जा करके ये हमारा पतंग कहलाएंगे। कोई भी आकृति लेकर के हम उसे नहीं पतंग कहेंगे। पतंग कब होगा? जब आसन भुजाएं, जैसे यहाँ पे इनका आसन भुजाएं ये हो गया, इनके आसन भुजा अगर इस तरह से समान हो, जितना अगर मान लीजिए ये अगर 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर, अगर मान लेते हैं ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये इनकी आसन भुजा, इनका आसन भुजा ये वाला हो गया। इस तरह से ये होता है हमारा पतंग। अब देखिए पतंग का हम कुछ गुण होता है, अब गुण को समझते हैं। तो आसन भुजाएं समान होती है, आसन भुजा यानी कि ये हो गया इनकी आसन भुजा, तो ये हमारा क्या होता है? इस तरह से समान होती है। इसके बाद दूसरा कह रहा है विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री यानी कि समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो जैसे यहाँ पर ये हमारा विकर्ण होता है, ये ए सी क्या हो गया? विकर्ण हो गया। इसी तरह से यहाँ पर डी भी ये विकर्ण हो गया। विकर्ण के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ। यहाँ पर विकर्ण जो बनता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है विकर्ण पे, 90 डिग्री का इस तरह से कोण बनाता है विकर्ण पे। इससे आप लोगों को याद रखना, ये हो गया इसका गुण। तो आप लोग पतंग के बारे में समझ गए। अब हम समझते हैं इससे आगे। अब देखिए इसके बाद है समांतर चतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में कहे तो पैरेललोग्राम। तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होती है? ऐसे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं की प्रत्येक युग में समांतर हो, वो हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। क्या कह रहा है इसमें समझिए, ऐसे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा भी हमने आपको समझाया हुआ है इनसे पहले। यहाँ पर जैसे इसकी सम्मुख भुजा ये हो गया और इनकी सम्मुख भुजा ये हो गया। जैसे इसका हम कुछ नाम दे दें, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और ये हो गया डी, इस तरह से इसका नाम दिए। ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा सम्मुख भुजा, इनके सम्मुख भुजा ए बी के सम्मुख भुजा हो गया सी डी, ये हो गया सी डी सम्मुख भुजा। इसी तरह से अगर पूछे ए डी का सम्मुख भुजा, ये जो ए डी का सम्मुख भुजा, इनके सामने की भुजा ये हो गया, सामने की भुजा सम्मुख भुजा होती है। यहाँ पर बी डी हो गया, सॉरी सी डी हो गया सम्मुख भुजा। यही सम्मुख भुजा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक युग में समान हो, प्रत्येक यानी कि जितना भी युग में है, जैसे यहाँ पे इनके समान ये है और इनके समान ये है, तो ये हमारा होता है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज के गुण को देखते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हो प्रॉपर्टीज को। देखिए समांतर चतुर्भुज के क्या क्या गुण होते हैं। पहला क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के भुजाएं जो है समान होती है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, याद रखना, ये जो समांतर चतुर्भुज है इसके सम्मुख भुजा, इनके सामने की भुजा हमेशा समान होती है और इनके सामने की भुजा ये हो गया, तो ये भी क्या होती है? आपस में समान होती है। दूसरी बात याद रखना है, सम्मुख कोण समान होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है? जैसे यहाँ पर देखिए अगर बी का सम्मुख कोण कहे तो डी हो जाएंगे इनके सम्मुख कोण, और यहाँ पर ए का सम्मुख कोण कहे तो सी हो जाएंगे इनके सम्मुख कोण। इस तरह से होता है सम्मुख कोण। ये कोण भी क्या होता है? समान होता है समांतर चतुर्भुज में। अगर मान लीजिए अगर डी, एग्जाम्पल से समझिए, अगर डी मान लेते हैं 35 डिग्री है तो ये भी हो जाएंगे 35 डिग्री। इसे आप लोगों को याद रखना है। या फिर इस तरह से समझिए, अगर इसका सम्मुख कोण, ए का सम्मुख कोण क्या होता है? सी। अगर मान लीजिए यहाँ पर सी दिया है 45 डिग्री, सी दिया है अगर 45 डिग्री, तो ए भी हो जाएंगे 45 डिग्री। तो इस तरह से समान होते हैं इसका सम्मुख कोण। अब इसके बाद तीसरा इसका गुण है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और इसका विकर्ण, ये जो ए सी विकर्ण है, ये होता है इस तरह से विकर्ण, ए सी विकर्ण जो है इस तरह से समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो ये भी क्या है? समांतर चतुर्भुज का उदाहरण है। इसमें भी देखें यहाँ पर इनके समान ये भुजा, इसमें चारों भुजा समान है, लेकिन इसमें क्या कह रहा था? दो युग्म, तो दोनों युग्म इसके समान ये भुजा और इनके समान हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये भी दोनों क्या आपस में समान है। ये तीनों जो आकृति दिया है ये हमारा समांतर चतुर्भुज का आकृति है। अब समांतर चतुर्भुज आप लोग समझ गए। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए इनसे आगे क्या दिया है। तो इसके बाद देखिए अब है सम चतुर्भुज, इसको अंग्रेजी में कहे तो रोम्बस। तो देखिए ऐसे चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं समान हो वो हमारा सम चतुर्भुज कहलाते हैं। क्या कह रहा है? ऐसा चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं क्या हो, भुजाएं क्या होती है? जैसे यहाँ पर हमारा दिया हुआ, इसके नाम दे देते कुछ, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी, इस तरह से इसका हम नाम दिया। तो यहाँ पर ये जो भुजाएं हैं, ये चारों भुजाएं अगर आपस में समान हो, जैसे ए बी भुजा, इसी तरह से यहाँ पर इनके समान ये भुजा हो बी सी, इसके समान अगर सी डी भुजा हो जाए और इसके समान अगर ए डी भुजा, ये जब चारों भुजा आपस में समान होती है, ये हमारा कौन सा चतुर्भुज कहलाती है? सम चतुर्भुज। मान लीजिए अगर ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है, ये भी हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर सम चतुर्भुज में, ये भी हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, इनकी चारों भुजाएं समान होती है। अगर मान लीजिए एक दिया है अगर 5 सेंटीमीटर, तो इनकी चारों भुजाएं समान होगी, सब चारों भुजाएं हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज का हम गुण को समझते हैं।
सभी भुजाएं समान होती है। पहला बात आप लोगों को याद रखना, इनकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। अगर 1-2 सेंटीमीटर का तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, यानी कि चारों भुजाएं क्या हो जाएंगे, 2 सेंटीमीटर का हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा दिया सम्मुख कोण समान होती है। दूसरा सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होता है, जैसे इनके सामने का कोण, ये जो दिया है ए के सम्मुख ये दिया है यहाँ पर सी, तो ये जो सम्मुख है ये कोण क्या होता है, समान होता है। इसी तरह से बी का सम्मुख कोण हो गया डी, तो सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है इसमें भी। अगर मान लीजिए ये अगर दिया है 40 डिग्री, तो यहाँ पर इनके सम्मुख है सी, तो ये भी हो जाएंगे 40 डिग्री। तो सम्मुख कोण आप लोग समझ गए। इसके बाद कह रहा है विकर्ण एक दूसरे को लंब यानी कि 90 डिग्री पर समद्विभाजित करती है। ये है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं इनका विकर्ण। विकर्ण जैसे कौन सा है इसका विकर्ण, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो विकर्ण ए सी दिया है, ये ए सी क्या है, विकर्ण हो गया। इसी तरह से दूसरा विकर्ण हो गया ये बी डी। ये जो दोनों विकर्ण है ये 90 डिग्री यानी कि लंब पर, ये इस तरह से इन पर समद्विभाजित होता है। ये जो 90 डिग्री पर क्या हो रहा है, ये जो दिया हुआ है ये विकर्ण, ये इस तरह से समद्विभाजित यानी कि दो भागों में बट रहा है इस तरह से 90 डिग्री पर। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। इस तरह से आप लोग समचतुर्भुज भी समझ गए। अब हम समझते हैं इनसे आगे। तो अब देखिए आयत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगल। तो देखिए आयत क्या होता है, ऐसे चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं समान हो और चारों कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो, वो हमारा आयत कहलाता है। देखिए ऐसे चतुर्भुज जिनकी आमने सामने या फिर कहिए सम्मुख भुजाएं समान हो और चारों कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो, तो हमारा आयत होता है। तो देखिए ऐसे चतुर्भुज, जैसे इसका हम नाम रख दे कुछ, इसका हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी। इसमें देखिए आप लोग इसका नाम जैसे हमने रखा यहाँ पर ए बी सी डी इस तरह से, तो इसमें जरूरी नहीं है इसी का नाम ए ही रखे, आप चाहे तो यहाँ पर भी ए रख सकते हैं, यहाँ पर ए बी सी डी इस तरह से भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर जिसको जो चाहे आप मान सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को याद रखना, इसमें कह रहा है आमने सामने की, आमने सामने यानी कि ए बी की, ये जो ए बी भुजा दिया है इनके समान भुजा होना चाहिए। यहाँ पर ये भुजा है सी डी, तो इनके समान ये भुजा दिया हुआ है। यहाँ पर ए बी के समान बोल सकते हैं, ये हमारा भुजा दिया है सी डी। और इसी तरह से आयत में क्या होता है, यहाँ पर ए डी के समान, इनके समान हो गया ये आमने सामने की भुजा, ये हो गया इनके समान भुजा हो गया। इसी तरह से बी सी, अगर बी सी का समान आमने सामने की भुजा कहे तो इसी तरह से हम कहेंगे ए डी। अगर इसी तरह से इसमें सी डी का कहे आमने सामने की भुजा, तो हम कहेंगे यहाँ पे ए बी, या फिर कहिए सम्मुख भुजाएं, इसे ही हम सम्मुख भुजाएं भी कहते हैं। तो समान है। तो दूसरी बात इसमें क्या होता है, इसका सभी कोण, ये जो होता है सभी कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। ए कोण 90 डिग्री, बी भी कोण हो जाएंगे इसी तरह से 90 डिग्री का, सी भी कोण होता है 90 डिग्री का, इसी तरह से डी कोण, ये चारों कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। इसे भी आप लोग को याद रखना है आयत में। तो देखिए आयत का गुण में हमने लिख दिया है, सम्मुख भुजाएं समान होती है। सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाएं, यहाँ पर ए बी के समान हो गया, ये सी डी भुजा ये समान होती है, इनकी सम्मुख भुजा हो गया। डी सी का सम्मुख भुजा क्या हो गया ए बी, और ए बी का सम्मुख भुजा हो गया इसी तरह से डी सी। और इसमें देखें तो ए डी का सम्मुख भुजा, ए डी का सम्मुख भुजा हो गया यहाँ पर ये इस तरह से ये बी सी। ये आप लोगों को सम्मुख भुजा समझ गए। इसी तरह से यहाँ पर सभी कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है, इनका सभी कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है यहाँ पर आयत का, ये आयत का चित्र है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। अब इसके बाद देखिए विकर्ण एक दूसरे के बराबर माप के होते हैं। विकर्ण जो है इनका एक दूसरे के बराबर माप के होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए सी विकर्ण अगर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये जो बी डी विकर्ण है ये भी क्या हो जाएंगे इस तरह से बी डी विकर्ण, ये जो सीधा इस तरह से खींचेंगे विकर्ण, ये जो बी डी विकर्ण है ये भी क्या हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर का हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों क्या होता है बराबर माप के विकर्ण होते हैं इनका। तो आयत आप लोग समझ गए। अब हम समझते हैं वर्ग, जो कि क्या है लास्ट है। तो देखिए वर्ग, इसको अंग्रेजी में कहे तो स्क्वायर। ऐसे चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं समान और चारों कोण समकोण हो, वो हमारा वर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा वर्ग का आकृति दिया है, ये क्या है वर्ग का आकृति। वर्ग में क्या होता है, ऐसे चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं, जैसे यहाँ पर अगर इनको हम मान ले ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो इनकी सभी भुजाएं क्या होती है इसमें समान होती है। अगर ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर बी सी भुजाएं भी हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, सी डी भुजाएं भी हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, और ए डी भुजाएं भी हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका सभी भुजाएं हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर का। आप लोगों को याद रखना है वर्ग में क्या होता है सभी भुजाएं समान होती है। और आगे कह रहा है चारों कोण समकोण होता है। चारों कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। इनका कोण जो है कोण ए, कोण बी, कोण सी क्या होता है कोण इसी तरह से डी 90 डिग्री का होता है सभी कोण। तो ये भी याद रखना है। तो देखिए इसके गुण में हमने लिखा हुआ है सभी भुजाएं समान होती है। इनकी सभी भुजाएं जो है ए बी सी डी चारों भुजाएं इस तरह से समान होती है। इसके आगे है सभी कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। वर्ग में सभी कोण जो है 90 डिग्री का होता है, जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये सभी 90 डिग्री का हो जाएंगे। ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर समझिए तीसरा कह रहा है विकर्ण एक दूसरे को लंब यानी कि 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो समझिए
यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इसका विकर्ण जो दिया है ए डी, जैसे हमने मान लिया ये ए डी, ये जो ए डी विकर्ण है, और इसी तरह से यहाँ पर हमने रख दिया बी डी, ये जो बी डी विकर्ण है, ये दोनों क्या होते हैं आपस में समद्विभाजित करते हैं कहाँ पे 90 डिग्री पर। मान लेते हैं ये जो कोण दिया है 90 डिग्री का है, ये सभी कोण जो है 90 डिग्री का होता है इनका। तो ये जो कोण 90 डिग्री का होता है सभी, इन्हीं पे इनको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है यानी कि इनको दो भागों में बांटता है 90 डिग्री पे। यहाँ से इसको देखिए दो भागों में, यहाँ पर पहला भाग हो गया, इसका कुछ नाम चाहे तो दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो है इसका नाम दे देते हैं ओ। यहाँ पर पहला हो गया इस तरह से ए ओ, और दूसरा हो गया इसी तरह से ओ सी। इस तरह से समद्विभाजित करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो लिख सकते हैं बी ओ, और यहाँ पे हो गया ओ डी। इस तरह से ये समद्विभाजित होता है। तो वर्ग के बारे में भी आप लोग समझ गए। तो इस वीडियो को जो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग प्रश्नावली 3.1 से देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।